नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधी सरकार के रवैये पर जाहिर की कड़ी नाराजगी। जैसा कि विदित है कि उत्तराखंड प्रदेश में बीते पिछले वर्ष 2024 के अक्टूबर महीने में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत इस बार पहली दफा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को पंचायत प्रशासक नियुक्त नहीं कर बल्कि उनके स्थान पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को ही प्रशासक नियुक्त किया था। नियुक्त किए गए इन सभी प्रशासकों का भी हाल ही में बीती 27 मई 2025 मई को कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में अब तक सरकार ने तो कोई ग्राम पंचायत प्रशासक नियुक्त किया है और नहीं किसी अन्य तरह की ग्राम पंचायतों में नियुक्ति की गई है। आलम यह है कि ग्राम पंचायतों में खतरा मंडराया है, जो बिना किसी नियुक्ति के राम भरोसे खाली अवस्था में पड़ी है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आए दिन सरकार के नए नए दावे सामने आ रहे हैं, जिसमें आगामी महीने मई में चुनाव कराने का दावा सामने आता है, तो कहीं पंचायत प्रशासकों का पुनः कार्यकाल बढ़ाने को सरकार नए अध्यादेश लाने को पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का दावा कर रही है। सरकार के इस रवैये एवं लापरवाही के चलते जिला हरिद्वार को छोड़कर शेष बची सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य पूरे तरीके से अवरुद्ध हो गए हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों को चुनाव में देरी के रूप में भरना पड़ रहा है। उसी तर्ज पर इस संशय भरी स्थिति में प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र वासियों ने भी प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव संबंधित सरकार के इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है, जिसके चलते क्षेत्र वासियों ने मीडिया से रूबरू होकर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव समय पर न कराकर बल्कि उसमें हो रही देरी और सरकार द्वारा आए दिन चुनाव संबंधी नए नए दावों से परेशान क्षेत्र वासियों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और फेलियर माना है, तथा साथ ही इस सब के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार पर घोर लापरवाही बरतने की बात कही है, जिसके साथ साथ सरकार से अति शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की मांग भी की है। आइए आपको सुनाते हैं पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र वासियों के सरकार के प्रति विचार। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये जो चुनाव थे ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव जो होता है, उनका जो कार्यकाल था वो अक्टूबर में 2024 को समाप्त हो गया है। अब सरकार ने लगभग 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। अब तक चुनाव हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। अभी वार्ता अखबार के हेडलाइंस में हम देख रहे थे कि सरकार चाहती है कि जून में या जुलाई में चुनाव करा लें, लेकिन मुझे हमें नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहाड़ी क्षेत्र इसमें ज़्यादा लगता है और पॉसिबल नहीं है, इतनी बरसात होती है। तो सरकार के हमें ऐसे ही प्रतीत होता है कि ये जो चुनाव है और अधिक अभी इसमें विलम्ब होना लग रहा है। लेकिन चुनाव अगर अपने समय पर नहीं होता है और अभी इतना लंबा समय हो गया है, इससे गांव का विकास भी अवरुद्ध हो गया है, क्योंकि अगर जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी वो भी पहुंचना कहते हैं अंतिम व्यक्ति तक, जो लक्ष्य रखा है सरकार ने वो भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि प्रशासक वही प्रधानों को नियुक्ति कर दिया गया है। क्योंकि पहले जो होता था ग्राम विकास अधिकारी या BDO प्रशासक होते थे, लेकिन समय बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो प्रधान पद के जो चुनाव लड़ने के प्रत्याशी हैं, क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ज़्यादा समय होना एक सही नहीं है। और हम जल्दी से जल्दी चुनाव की मांग करते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी ये त्रिस्तरीय जो हमारा पंचायत चुनाव है जल्दी से जल्दी कराया जाए, ताकि सभी को मौका मिल सके जो लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। हम ग्राम पंचायत मंडुआ खेड़ा हमारी लगती है, ग्राम पंचायत मंडुआ खेड़ा से हैं हम, और ये 3-4 गांव मिलाकर के जो पंचायत लगती है, लगभग 3000 वोट यहाँ पंचायत में है। और सरकार ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ये ऐसा भी सुनने में आ रहा है, लेकिन ये विलम्ब क्यों हो रहा है तो सरकार ही जाने, क्योंकि ये सरकार कराती है ये वाला चुनाव आयोग नहीं कराता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चुनाव को संपन्न कराएं, ताकि जो विकास अवरुद्ध हुआ है, विकास रुका हुआ है हर गांव का,
वो विकास जल्दी से जल्दी हो सके। सरकार के ये बेनती है कि मैंने पिछला भी चुनाव लड़ा तो उसमें कुछ वोटों से हम नहीं जीत पाए। उसके बाद चलो हमारे गांव में जो भी विकास हुआ ठीक हुआ, उसके बावजूद हमने सोचा चलो आगे की तैयारी फिर करी गया, सरकार चुनाव कराएगी। उसके बीच में सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल बिठा दिया। 6 महीने के बाद हमने सोचा कार्यकाल पूरा हो रहा है तो चलो चुनाव होगा। अब सरकार ना तो उसको आगे बढ़ाना चाहती है, ना ही चुनाव कराना चाहती है, और सरकार कहती है कि हमारी फुल तैयारी है सरकार चुनाव कराने की। हमारी सरकार से यही विनती है कि आप तुरंत चुनाव करवाइए। जितने विकास कार्य लगे हैं, अगर कोई नया प्रधान बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा। जनता हमसे पूछती है, अब हम क्या जवाब दें। सरकार इसके बारे में जल्द से जल्द को निर्णय। लोगों में तो यही माहौल है कि तुरंत चुनाव होना चाहिए, नया कोई प्रधान बने, गांव का विकास होना चाहिए। जैसे हमारे सड़क पे गंदगी है, टंकी लगी हुई, उसका पानी नहीं लोगों के घरों में जा रहा। तो लोगों का ये भी है, कहना है कि अगर चुनाव होगा तो कोई नया प्रधान बनेगा तो हमारा विकास होगा। आज की तारीख में हमारे कार्यकाल सब ऐसे पड़े हैं। कल भी हमारे मिल्क सीक में एक एसडीएम के द्वारा एक मीटिंग ली गई थी। उन्होंने हमारे से पूछा कि आपके क्या क्या समस्या है, तो हमने बताया बिजली की समस्या है, हमारी रोड की समस्या है, टंकी की समस्या है। उन्होंने हमारी सुनी, वो कह रहे जल्द आपके कार्य होंगे। मेरा नाम दारा सिंह है, मैं ग्राम पंचायत पतरामपुर का निवासी हूँ। ये ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है 2024 में नवंबर में समाप्त हो चुका था। सरकार ने 6 माह के लिए प्रशासक बैठा दिए थे, ग्राम पंचायत में भी, ब्लॉक पूर्व होकर जिला पंचायत में भी। अब उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन सरकार ने भी कोई तैयारी नहीं की। और तैयारी अभी वोटर लिस्ट बनी है, वो ऑनलाइन नहीं हुई है, कोई आरक्षण लागू नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि हम चुनाव जल्दी करा देंगे। हमारे धामी जी ने कहा है कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन अभी तक भी कोई आरक्षण की घोषणा लागू नहीं हुई है कि आरक्षण कहाँ हो रहा है। तो इस तरह से सरकार लेटा लतीफ़ी कर रही है चुनाव पंचायत चुनाव में, जबकि लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव सरकार समय पर करा देती है। और अभी भी कैबिनेट से फिर संशोधन हो रहा है कि 6 महीने के लिए प्रशासक का समय और बढ़ा दिया जाए, जो गलत है। और मैं तो चाहूँगा कि सरकार समय से चुनाव कराए। अगर समय से चुनाव नहीं कराती है तो इससे जो है गांव के विकास में और जो वोटर लिस्टें हैं वो प्रभावित होंगी। इसलिए चुनाव कराना शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक है, जिससे चुनाव हो और गांव का विकास हो। देखिए, जो प्रशासक नियुक्त हुए 5 साल के बाद प्रशासक नियुक्त हो रहे हैं, फिर नियुक्ति हैं, उन पर तो फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो आम जनता है वो जो चाहती है, बदलाव चाहती है, वो इसका कड़ा विरोध कर रही जगह जगह। और इस तरह से सरकार का विरोध होना ठीक नहीं है। और मैं तो कहता हूँ सरकार को चाहिए कि समय पर चुनाव कराए और जो चुनाव प्रणाली हमारी उसको कराए और आरक्षण भी लागू करे और जो भी प्रक्रियाएँ हैं वो पूरी की। मेरा नाम मुंशीराम प्रजापति है और मैं प्रथम निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ और वर्तमान में अभी बंदरोगा के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। गांव आमका का निवासी, जसपुर तहसील के अंतर्गत आता है। ये पंचायत चुनाव जो हैं ये छोटी सरकार होती है। अब इस टाइम इनके छोटे मोटे काम, जनता के 90% काम यहाँ पंचायतों से चलते हैं और ये टाइम पूरा हो गया। जो सरकार को करा देने चाहिए थे अब तक, ये तो दोबारा फिर 6 महीने बढ़ाए, वो भी पूरा हो गया। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब ना तो चुनाव ही कराए, ना आगे जो प्रशासक थे उनका ही कार्यकाल बढ़ाया। तो ये पता नहीं कि सरकार का क्या इसमें यानी क्या बात है कि सरकार तैयारी नहीं कर पाई या क्या है इसका मामला, ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार को तुरंत चुनाव जो है करवाने चाहिए। ये छोटी सरकार है, क्योंकि छोटे मोटे काम सारे जनता के ये प्रधान द्वारा या अन्य बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्य जो उनके द्वारा होते हैं, और ये छोटी सरकार कही जाती है देश प्रदेश के अंदर। तो इसलिए तुरंत सरकार को ये चुनाव करा देने चाहिए। इसमें प्रभाव तो ऐसा है कि सारे काम बंद हो जाएंगे। ये तो जनता के जो छोटे मोटे काम है जो प्रधान द्वारा होते थे, जब उन्हें आगे बढ़ाया ही नहीं गया, ना चुनाव नए सिरे से हुए, नए चुनाव नहीं हुए तो चुना नहीं गया, तो इसलिए काम तो सारे बंद हो जाएंगे। तो जनता में तो आक्रोश है इस तरह का कि ये होने चाहिए थे अब तक, तो ये करा देने चाहिए थे समय से अपना।
समय से सरकार करा देती तो सारा काम ठीक रहता, रूटीन में बना अपने काम चलते रहते। अब तो काम बंद ही हो जाएंगे सारे। सरकार का एक तरह से फेलियर ही है, मानो कि जब वे चुनाव नहीं समय से करवा पा रहे तो जनता थोड़ी मना कर रही है ना, कोई सब तैयारी है जनता की, तो अपना सब तैयारी कर रखी थी, तो ये फिर टल रहे हैं बार बार। तो सरकार की पता नहीं मंशा क्या है, इसमें क्यों नहीं कराना चाहती। सरकार तो सरकार है, अगर वो 2 दिन में भी करा सकती है चुनाव, कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा तंत्र है सरकार के पास। ये चुनाव तो होने चाहिए और ये जल्द होने चाहिए। मेरा नाम प्रेम सिंह सोहता है, ग्राम पंचायत हमारी कलियावाला पड़ती है। जैसे बात तो इंडिया न्यूज़ 28 ने ये मुद्दा उठाया, इसके लिए उसका धन्यवाद है। काफ़ी समय से ये व्यवस्था ऐसी चली आ रही है, कई प्रशासक हो जाते हैं। वैसे तो सरकार की अपनी व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से देखती है, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे, हम मांगेंगे कि भाई इन्हें समय से कराया जाए ताकि गांव का विकास सुनिश्चित हो सके, गांव विकास के कार्य हो सकें। अब ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, तो ज़रूरी है समय से करा लिए जाएंगे। मेन चीज़ है कि जो विकास के कार्य हैं वो रुके होते हैं, गरीब लोगों के जो काम होते हैं, परिवेश के ये हो गए वो हो गए, उन्हें जो अपनी शिकायतें हैं वो प्रधान से जाके बोलते हैं। अब उन्हें कोई ऐसा कर्मचारी मिलता नहीं है, वो जानते भी नहीं है बेचारे कि कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, क्या करें, तो सीधे प्रधान के पास चले जाते हैं वो, अगर प्रधान नियुक्त होते हैं तो। और अब वो बेचारे भटकते हैं, कभी कर्मचारी मिलते नहीं हैं, कभी कोई समय पे नहीं मिलता, तो ये बहुत असुविधाएं लोगों को होती हैं इससे। तो ज़रूरी इसीलिए ये है कि चुनाव समय से करा लिए जाएँ। मैं राजेंद्र चौधरी बढ़ियोंवाला, जसपुर तहसील से, ग्राम पंचायत बढ़ियोंवाला से हैं।